नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हम हमेशा किसी खास शख्सियत से आपको मिलाते हैं। आज भी आपको मिलाने वाले हैं लखनऊ के चर्चित अमित दीक्षित उर्फ राम जी से, जो लगातार समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाते नज़र आते हैं। आपको बता दें कि वो लगातार निर्देशन का भी काम कर रहे हैं, गायन का भी काम कर रहे हैं और संगीत के माध्यम से और नाटक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को दर्शाने का काम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक सामाजिक संस्था का गठन भी उन्होंने किया है और उस संस्था के माध्यम से जन जन तक जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं और कई सम्मानों से भी वो नवाजे गए हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद के नाम से इनकी एक संस्था लगातार संचालित हो रही है, जिसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अमित दीक्षित जी से और आपको मिलाते हैं कि आखिर क्या उपलब्धियाँ रही हैं, किस तरह से वो अपना एक अहम जो मुकाम है वो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बना पाए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में? मैं अमित दीक्षित, हमारे भैया ने, हमारे भाई ने सब कुछ जो भी कहा मेरे बारे में, इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमने अपना जीवन गलाया है, अपने को पकाया है जी। और पूरी तरीके से समर्पित किया है अपने को। तब आज मैंने ये मुकाम जो भी थोड़ा बहुत पा पाया हूँ। अभी मैं हूँ ही क्या, अभी तो बहुत कुछ काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लगे रहें, आप जुटे रहें, आप डटे रहें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आपका मुकाम ना मिले। लोगों ने बहुत कोशिश की हमें पिछाड़ने की, हमें पीछे करने की, जो भी चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति लगाई हमें हटाने में और मैंने अपनी शक्ति लगाई अपने को बनाने में। मैंने किसी का अहित नहीं किया। कोई अगर मेरा अहित सोचता भी है तो मैं उसके चीज़ों को नहीं देखता। वो मेरा काम नहीं है, वो ईश्वर का काम है, क्योंकि मैं पूरी लगन मेहनत के साथ मैं लगा हूँ, डटा हूँ और ईश्वर का जो भी प्रतिफल है वो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट के रूप में है। अच्छा अमित जी, निर्देशक भी हैं, लेखक भी हैं, म्यूज़िक भी लिखते हैं, म्यूज़िक डायरेक्ट भी करते हैं और कलाकारों का जो रोल है, जो किरदार होता है, उसको भी बताने का काम करते हैं। एक साथ इतनी कलाओं को सीखने का मतलब क्या कारण रहा, क्या दिलचस्पी रही? क्योंकि हमने देखा है लोग साहित्य सीखते हैं या संगीत सीखते हैं या लेखन में माहिर होते हैं, किसी एक चीज़ को चुनते हैं, लेकिन आपने कई कलाओं को एक साथ धारण किया। उसके साथ आज आपके कई छात्र हैं जिनको वो सभी कलाओं को सिखाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूँगा जी, क्योंकि लोग सीखते हैं डांस, गायन, म्यूज़िक, एक्टिंग, जो भी चीज़ें, मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। मैं बिल्कुल रॉ हूँ और मैं अपने को ज़ीरो समझता हूँ आज भी, और मैंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया है। आपको बताऊँ कि मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जब मैं 6 या 7 साल का रहा होऊंगा और मैंने बिल्कुल ज़मीनी स्टार्ट किया है रामलीलाओं से। जब मैं रामलीलाओं में जाता था अपने मम्मी पापा के साथ रामलीला देखने के लिए, तो मुझे याद है दरी पे बैठ के हम लोग देखा करते थे। तो जब हम बैठते थे, देखते थे भगवान राम का चरित्र है, भगवान लक्ष्मण जी हैं, सारे लोग हैं। तो एक जो प्रकरण था उसमें मैं एक किसान के बेटे का एक कैरेक्टर मैंने देखा था। तो मैंने देखा कि वो मार दिया गया और मैं रोने लगा, वो बच्चा मर गया। मैंने कहा ये कैसे, क्या करूं, अरे ये तो क्या होगा। बहुत रोया। तो फिर सब लोग मुझे अंदर लेके गए दिखाने कि नहीं देखो बेटा, ये सब ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे, देखो बच्चा खेल रहा है। तो मुझे सांत्वना हुई, मैंने कहा ये क्या है। तब मैंने देखते देखते वो चीज़ें मेरे अंदर बचपन से बिल्डअप होती चली गई। फिर मैंने उस चरित्र को अगले साल खुद जिया और उस बच्चे का कैरेक्टर जब मैंने 6-7 साल का उम्र का ही था, तो मैंने जब किया तो एक नवाब साहब हैं यहीं चौक के, तो उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया, गोद में उठा के, एक ज़रा सा तुतला बच्चा, और ऐसे ऐसे बोल रहा है कि वो 2 लाइन 4 लाइनें उसकी मुझे याद आ रही हैं कि कौन कहता है पापियों को सज़ा मिलती नहीं, नेक कामों की कहो किसको जजा मिलती नहीं, धन के अभिमान में गिनते हैं जो दुनिया को तुच्छ, भूख से मरते उन्हें सूखी गिजा मिलती नहीं। तो इस तरीके का कि औरों का दुख देखकर खड़े हंसते हैं जो, पड़े सड़ते हैं वो सूखी कज़ा मिलती नहीं।
तो वो ज़रा सा बच्चा इतनी उर्दू और ये बोल रहा है तो सारे लोग हतप्रभ थे। अरे, और उसके लिए आपको बताऊं, मैं जब कैरेक्टर के लिए गया तो मैं नई नई बनियाइन और सब कपड़े नए नए पहन के गया कि हाँ बनाइए। तो वहाँ पे सब लोगों ने कहा बेटा आप किसान के बेटे बने हैं, इसमें राजा के बेटे नहीं बने हैं। जी, जी। तो मैं तुरंत ही ज़मीन में लौट गया। मैंने कहा अब ठीक है, सारे कपड़े गंदे कर लिए, फाड़ लिया कि ना हाँ अब तुम, मतलब ये सोच उस समय से ही डेवलप थी। तो जब कैरेक्टर को किया तो सब बड़े हतप्रभ रहे। बस वही मेरी नींव थी, वो वही किसान के लड़के का कैरेक्टर। अगले साल मैंने शत्रुघ्न का रोल किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सीता जी का रोल किया, और सीता जी और भरत जी का दोनों कैरेक्टर, दोनों जिस दिन प्रोमिनेंट होता था सीता जी का उस दिन सीता, और जिस दिन भरत जी का तो उस दिन भरत जी का, दोनों बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे। फिर मैंने लगातार उसके बाद लोगों ने कहा नहीं अब आप थोड़ा सा, मेरा जब चेहरे वहरे का वो सब हो गया, एज थोड़ी सी वो हुई, तब लोगों ने कहा अब आप राम करिए। तो मैंने लगातार 14 ईयर्स भगवान राम का रोल किया। तो 40 साल 14 साल 14 ईयर्स। तो मेरी माता जी सब कहें भैया 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम को, अब तुम्हें नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं भैया, मैंने दिल से बता रहा हूं इस बात को कि मैंने अपने अंदर इतना आत्मसात कर लिया सारी चीज़ों को। मैंने आज तक किसी भी तरह का नशा सेवन नहीं किया, ना मैंने पान सिगरेट बीड़ी तंबाकू कुछ भी, कोई भी नशा नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं चखा मैंने। वो मेरे अंदर वो, चूँकि वो चरित्र में मेरी आ गया। मैंने कहा मैंने भगवान राम का चरित्र जिया है, ना मेरे अंदर इस तरह की गंदगी आनी चाहिए, ना इस तरीके के। मैंने तो अपने चरित्र से लेकर सारी चीज़ों में भगवान राम को ओढ़ लिया, तभी मुझे समाज द्वारा राम जी का नाम दिया गया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं उस लायक अपने को नहीं समझता, प्रभु के चरणों में पड़ा रहूं, लेकिन चूंकि उनके आगे मैंने रहकर इतना कुछ सीखा है, उनके चरित्र को जीकर सीखा है, तो मैं अपने को धन्य मानता हूं कि ईश्वर का ही प्रसाद है जो मुझे इस रूप में मिला है। चलिए अमित जी, ये मान लेते हैं कि रामलीला के मंचन में जो किरदार आपने निभाए, उसकी वजह से एक्टिंग की जो कला है वो आपके अंदर आई, लेकिन लेखन है वो एक, कहते हैं कि कहने के लिए लेखन बड़ा आसान है, लेकिन जब कवि या लेखक लिखने बैठता है तो एक किताब लिखने में सालों लग जाते हैं, लंबा समय लग जाता है। तो लेखन की कला किस तरह से आई? मेरी वो बात अधूरी भी रह गई थी, मैं उसको भी पूरी कर देता हूँ। पूरा वो जो आप लेखन की बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे आई। मैंने सबसे पहले जब रामलीलाओं में स्टार्ट किया, फिर मुझे डांसिंग, चूँकि बचपन से सब कहते थे डांसर, मैं बहुत गोविंदा स्टाइल और बहुत डांस वांस करता था, तो डांस कॉम्पिटिशन्स में मैंने बीट किए, मैंने नेशनल लेवल पे डांस कॉम्पिटिशन बीट किए और विनर रहा कई जगह। मैंने बहुत अच्छा डांस वांस का किया। फिर मुझे सिंगिंग का, चूँकि रामलीलाओं का ही संस्कार था, मैं उस संस्कार को भाई रामलीलाओं से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि वो जो संस्कार मेरे अंदर पड़े रामलीलाओं से, गायन का, वो सारी चीज़ें। तो फिर जैसे जैसे मैंने करा, मैं गाने भी लगा, मैंने गाने के भी कॉम्पिटिशन्स बीट किए, फिर मैं सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग का भी करता रहता था। तो मुझे एक, जब थिएटर, मुझे पता चला थिएटर कोई चीज़ होती है, जब थिएटर कोई चीज़ होती है, तो मैंने जब जाना कि थिएटर कोई चीज़ है, तो मैं वहाँ गया मिलने कई ऐसे मूर्धन्य लोगों से। हमारे जो अग्रज गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी, उनके साथ रहकर मैंने रंग संस्कार सीखे जाने, चूँकि, और वो ये कहते थे कि अमित मैंने तुमको क्या सिखाया, तुम तो खुद इतना सीख के सब चीज़ें, तुम्हारे अंदर जो गुण थे। और उन्होंने बहुत बार इस बातों को बोला भी, लेकिन मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको बहुत मौके दिए, बहुत अवसर दिए और बहुत कुछ सिखाया हमको। देखिए, आपके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन आपको सिस्टम से चलना कोई सिखाए कि ये होता है, इस वे से चलो। तो भाई आप अगर दिल्ली की ट्रेन पे बैठेंगे और कहेंगे हम बम्बई एक दिन पहुँचेंगे, तो बैठे रहिए, आप कभी नहीं पहुँचेंगे। तो सही ट्रैक देने वाला जो व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा होता है। अच्छा अमित जी, जी, अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद, क्या उद्देश्य है इसको बनाने का? हमारी जो नई पीढ़ी है, मैंने ठेका नहीं लिया उसका, लेकिन जो मेरे अंदर चीज़ें आई, मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं कहता इस बात को कहते हुए, कि अपनी धर्म, संस्कृति, आचरण, संस्कार, परंपराएं जो विघटित हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, ना खान पान, बोलचाल, सब, क्या भाषा शैली हो रही है, क्या पहनावा हो रहा है। आज की बच्चियों को मैं देखता हूँ, आज के लड़कों को मैं देखता हूँ, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बस
दोस्ती यारी में और लोगों को देख के हम लोगों का जो नियत है ना कि फलाने के घर के लड़की तो ये पहने, हम क्यों नहीं पहने, हम के पिछड़े क्या। तो ये जो सोच हम लोग की ना, हम जो अपने को पिछड़े 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 कहकर ही पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे कल्चर को फॉरेन देखिए, वो लहंगा चुनरी पहनते हैं, वो अपने को घूम घूम के पूरा उसका प्रचार करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं और वो मेरे कल्चर को अपना रहे हैं। आप अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को जब तक खुद नहीं जानेंगे कि हमारी क्या औकात है। आज हमको दुनिया फॉलो कर रही है और हम उनको फॉलो कर रहे हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। आज हम इसके सरकार को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए भगवान राम के चरित्र को और अपने जो भी हमारी संस्कृति उसके लिए कार्य किया है। तो मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं नई पीढ़ी को मैं क्या दे सकता हूँ। मेरा जो इंटरप्रिटेशन था इसको लेके वो ये था कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूँ जो हमारे बाद भी लोग जाने, उन चीज़ों को समझें और उसको फॉलो करें। भारतीय कल्चर को अपनाओ, ये मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ सबसे। अच्छा अमित जी, इसको लेकर किसी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम या जागरूकता अभियान इस तरह की चीज़ें करते हैं आप लोग? मैं लगातार कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपका शो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फाइनल हो गया है, जो कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भारत के जितने भी बड़े फेस्टिवल्स हैं, ताज महोत्सव, कुंभ महोत्सव, मगहर महोत्सव, दीपोत्सव, उन सभी में, और यहाँ तक कि सहारनपुर और पूरे उसमें पूरे भारतवर्ष में हमने घूम घूम के बहुत कार्य किया कला क्षेत्र को। और हर मेरी जो प्रस्तुति होती है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैसेज दूँ। जैसे लेखन के लिए आपने हमसे कहा कि लिखने का, भगवान राम को एक अलग दृष्टि से लिखा है। भगवान राम को जैसे रामलीलाओं में बहुत सारा भगवान राम के बारे में लिखा गया, सीरियल्स बने, फिल्म बनी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को करते हुए एक नए चरित्र, नए प्रेजेंटेशन, ताकि हम समाज में कुछ नया दे सकें। और उसी जागरूकता के लिए मैंने नुक्कड़ नाटक भी बहुत सारे कराए, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस भी, मैंने मतलब अर्श से फर्श तक मैंने सारे कार्य किए हैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए। अच्छा अमित जी, नाटक कहते हैं कि सबसे पुराना जो कलाकारों के लिए एक अहम पायदान था, जिसकी वजह से नाटक मंचन के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं मंच मिल जाता था, कहीं ना कहीं उन्हें काम करने का मौका मिलता था, जिसको हम थिएटर आर्टिस्ट भी बोलते थे। आज कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड, टॉलीवुड और तमाम ऐसी जगहों पर हैं। लेकिन आज क्या लगता है, जो स्कोप था, जो लोगों की रुचि थी नाटक मंचन में, है? बिल्कुल है। और जो सोच रहे हैं मैं मुंबई जाकर बहुत कुछ कर लूँगा, माफ़ कीजिएगा, मैं मुंबई में शूट करने जब जाता हूँ कभी, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ छोड़कर मुंबई चले जा रहे हैं। आप माँ की चिंता, पिता का स्नेह, उनके जब उनको आपकी ज़रूरत है, आप मतलब वो आपकी ज़रूरत पे तो खड़े रहे, लेकिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत है उस समय आप उनको छोड़ के जा रहे हैं मुंबई स्ट्रगल करने। बहन क्या कर रही है आपको नहीं पता, बच्चे, घर के परिवार क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने यही प्रण लिया, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं अपने घर परिवार के साथ रहकर काम कर रहा हूँ। जब मैं शूट करने जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं फिर बड़े बोलना निकले, जब मैं जा रहा हूँ और वहाँ बड़े कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, लखनऊ से जा रहा हूँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ शो करने किसी भी चीज़ में, और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो है 10वीं रो में खड़े हैं जो वहाँ 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, वो ज़्यादा अच्छा है कि वो? क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, हमने अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य किया है। हमने अपने घर को छोड़कर नहीं चले गए कि नहीं अरे आप लोग रहिए, हम अपने बम्बई देखेंगे, आपको देखें ना। मैंने उन जिम्मेदारियों के साथ, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने संस्कार आपके यही हैं कि आप बड़ों छोटों को सम्मान दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो आपकी ज़रूरत उनका आशीर्वाद ही पूरा कर देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तन्मयता से लगे रहिए। लोग आपके पीछे दुश्मनों की तरह लगे, चाहे जिस रूप में लगे, आपका ईश्वर आपके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमित दीक्षित उर्फ राम जी, जो लगातार समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो कई विधाएं हैं, जो कई कलाएं हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि किस तरह से उनका सफ़र रहा, किस तरह से उनका नाम भी पद्मश्री के लिए गया है। अब देखते हैं कि आखिर कब तक लोगों के बीच में जो इनकी
अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद है, जो उनकी विचारधारा है वो जन जन तक पहुंच पाती है, और जो उनका प्रयास है वो आखिर जनता तक किस तरह से पहुंच पाएगा। हम अपने माध्यम से लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आम जन और खास शख्सियत अपने प्रयास से किस तरह का बदलाव समाज में लाने का प्रयास कर रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।